एंड अभी हम ट्रेंड्स एंड डाइट्स की बात कर रहे थे मैम। सो आपको तो 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। सो आपने पूरा ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है। तो आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट्स ये सारी आ रही हैं, तो इनके पोटेंशियल बेनिफिट्स, रिस्क्स लॉन्ग रन में कितना कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? सी, अगर हम डाइट्स की बात करते हैं, दैट हैज़ बीन एवर चेंजिंग, एवरी टाइम न्यू डाइट्स आर कमिंग। हमने जब स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन पढ़ना, तब से हम पढ़ रहे थे कि ये आपका ब्लड ग्रुप डाइट्स है, ABO डाइट्स है, आपका GM मोटर डाइट्स है, राइट, मीज़ोलिथिक है, पेलियोलिथिक है, और आजकल जो ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि कीटोजेनिक है और इंटरमिटेंट है। तो येस, कीटोजेनिक डाइट्स की अगर हम बात करते हैं, सो अगेन आपको पता है कि उसके क्या मेजरली, अगर हम रेशियोज़ की बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे हम सिर्फ 5% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और हम 70% जो है फैट है वहाँ पे, एंड 25% इज योर प्रोटीन, राइट। सो दिस पर्टिकुलर डाइट जो है जो विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब ये डाइट किसके लिए डेवलप हुई थी? ये डाइट डेवलप हुई थी फॉर द एपिलेप्टिक पेशेंट्स, राइट। एपिलेप्टिक पेशेंट्स जिनको फिट्स आते हैं, अब उनका जो ब्रेन है उस समय सुपर डुपर एक्टिव होता है, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए आपको कीटोजेनिक डाइट दी जाती है, राइट, सो दैट ब्रेन फॉग हो जाए, ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाए, है ना। अब वहाँ पे लोगों ने देखा कि थोड़ा वहाँ पे वेट लॉस भी आ जाता है, सो दे स्टार्ट यूजिंग इट फॉर द वेट लॉस प्रोग्राम हियर। सो बट अगेन आपका जो मेन एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी, या आपकी बॉडी किसको रिलेट करती है, कहाँ से एनर्जी आती है, एंड दैट इज ऑलवेज ग्लूकोज। जो भी खाना आप खाते हैं डाइजेस्ट होता है, जब ग्लूकोज बनता है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द बॉडी, एंड वो भी कौन सा ग्लूकोज? दैट इज ऑलवेज डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तभी आपने ग्लूकॉन डी हमेशा देखा होगा डब्बे पे, बिकॉज दैट्स अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो आपका ब्रेन यूज करता है, राइट। अब कमिंग टू कीटोजेनिक डाइट, तो अगेन आपका यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स बन गया वो आपका कीटोन बॉडीज हो गया। सो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी है, लीवर है, अगर आप इतना सारा फैट ले रहे हो, सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लीवर टू मेटाबोलाइज इट इन अ लॉन्गर रन। सेम गोज विद द किडनी ऑल्सो। सो यू कैन नॉट मेक इट लाइक अ एवरीडे प्रोसेस, तो इसको आप बहुत दिनों तक नहीं ले सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द हेल्थ ऑफ द लीवर एंड द किडनी। ओके। सेकेंडली कमिंग टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, देखिए बहुत पहले जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे वहाँ पे ऑलमोस्ट यही था। वो लोग सुबह 5 बजे उठ जाते थे, है ना, अपना रोज की दिनचर्या के बाद वो अपना लंच भी 11 बजे तक ले लेते थे, और डिनर ऑल्सो यूज टू बी ऑलवेज लाइक 5:30 to 6, है ना। सो देन दे यूज टू स्लीप अर्ली, राइट, करेक्ट। तो देन दे हैड अ वेरी लॉन्ग विंडो, है ना, और उनका जो खाने का विंडो था वो 8 to 10 आवर्स ही होता था। वो चीज़ हमने यहाँ पे पकड़ी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, राइट। तो अब लेकिन आप देखिए आजकल की जो लाइफ स्टाइल है ना, उठते हैं आपके 10 बजे हैं, सोते हैं रात में 2 बजे, है ना। अगेन जो विंडो आपको मिलती है उस डाइट की, अगर 8 घंटे की है, तो आप सोचते हैं कि आप कुछ भी खा लीजिए, आप यू एंड अप हैविंग एनीथिंग और एवरीथिंग, करेक्ट। सो अगेन दिस कैन नॉट बी लाइक अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। जंक भी खा रहे होते हैं इसी विंडो में। लेकिन हाँ, इस डाइट की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है टुवर्ड्स डाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट, राइट, लॉन्ग टाइम फॉर योर स्लीपिंग ऑल्सो। तो लेकिन हर डाइट्स में निराक्षी कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ बढ़िया बेनिफिट्स हैं। प्रॉस एंड कॉन्स की जब हम बात करते हैं, है ना, सो इट इज देयर इन एवरी अदर डाइट, देयर आर सम वेरी गुड थिंग्स। सो व्हाट आई हैव डन, एक्चुअली आई हैव टेकन सम गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ डाइट्स एंड फॉर्मुलेटेड अ न्यू डाइट, है ना। एंड आई थिंक फॉर दैट वी आर collaborating with NutriSchool, which will be coming up with these diets which can be beneficial to all. Certainly. And yes, it can be customized, because nutrition is very personalized. Right. Every individual body is different. right. Right? Very unique, just like your fingerprints. Right? So you can customize this as per the individual requirement. Right. है ना? जैसे हम अगर डायबिटिक पेशेंट को बोल दें कि राइस नहीं खाना है, लेकिन वो बिलोंग ही वेस्ट बंगाल से कर रहा है, तो वो राइस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना। वेस्ट बंगाल है, साउथ इंडियन है, तो आपको अब उसके डाइट में वो देना ही होगा, नहीं तो वो फॉलो नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग, योर डाइट शुड कम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव किचन्स, राइट, करेक्ट। तो आप वहाँ पे आप जानते हो कि यस, क्योंकि आपको नॉलेज भी है, तो आप उनको रेड राइस दे सकते हो, आप उनको पाव बॉइल्ड राइस दे सकते हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा है, कार्ब्स कम है, और उनका शुगर स्पाइक नहीं करेगा, सो दे कैन बी गिवन दैट, और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा फुलफिल हो जाएगा। हाँ जी।
राइट मैम। है ना, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, जब भी आप कुछ भी खाना खाने बैठते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज लाइक अ माइंडफुल ईटिंग की जब हम बात करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अगर हम हलवा घर में बैठ के खा रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार कुछ मोटे हो जाएंगे, लेकिन वही हलवा जब आपको प्रसाद में मिलता है, यू फील सो गुड, है ना, क्योंकि वो बनता ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी से है, करेक्ट, एंड वी आर हैविंग इट एज अ प्रसाद, तो आपको भी मन दिमाग से पता होता है कि समथिंग इज गोइंग टू रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर माई बॉडी, राइट। तो वो एक डिफरेंस है। तो माइंडफुल ईटिंग जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं हो, ये नहीं कि आप मोबाइल पे देख के खा रहे हैं या टीवी सामने पड़ा है वहाँ देख के खा रहे हैं, तो आपका ब्रेन ही नहीं रजिस्टर करेगा कि आप क्या खा रहे हो, फर्स्ट थिंग, है ना। एंड देन सेकेंड थिंग इज कि जो भी आप खा रहे हो उसको आप इंजॉय करिए। हम लोग काम किस लिए करते हैं, खाने के लिए, राइट। तो यू शुड enjoy the flavor of the food, the texture of the food, the aroma of the food, then certainly it is really going to be very very good for your body itself. राइट मैम, आयरनी ऑफ लाइफ ही यही है, इसके लिए भागते हैं और इसी के लिए टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, इसी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, Right. ना? तो आई मस्ट से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय ईच बाइट व्हाट यू आर ग्रैबिंग, राइट, राइट, है ना। एंड व्हेन यू आर ग्रैबिंग अ बाइट, द मास्टिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि अगर छोटा बच्चा बिना दांत के था तो प्यूरी फॉर्म में खिलाया जाता था। जब आपके दांत है वो इसलिए है कि आपको अच्छे से मास्टिकेशन करना है ना, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स एंड यू आर नॉट बर्डनिंग योर स्टमक, एग्जैक्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। अब स्टमक जो है वो भी उस ग्राइंडिंग में लग जाएगा तो बेचारा बाकी काम कब करेगा। तो मास्टिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्यूरिंग मास्टिकेशन यू कैन एक्चुअली रिलिश द फ्लेवर, अरोमा ऑफ द तभी बचपन से सिखाते हैं ना, 32 बार च्यू करो ताकि वो डाइजेशन अच्छे से हो। बिल्कुल, है ना। और आजकल 32 बार क्या, चम्मच डालो और गल्प डाउन, है ना। सो वो बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए, राइट। और मोर इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो अगेन, अगर जब आप खाना खाते हो तो ब्रेन जब उसको रजिस्टर करता है, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर द ब्रेन टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू आर फुल, वो राइट। आप धर आपने गल्प डाउन कर लिया तो आप उसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, ना तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और आप ज़्यादा खा लो, ज़्यादा खा लेंगे क्योंकि ब्रेन आपको सिग्नल ही नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और चीज़ जो बहुत जनरली मैंने देखी है, आपको प्यास लगती है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे भूख लग रही है, तो जो आपका सूडो सिग्नल जो है दैट इज फॉर योर वाटर हाइड्रेशन, है ना, तो उसको थोड़ा समझिए। पानी कम पीते हैं, खाने पे ध्यान चला है ना, तो ऑब्वियसली दैट इज द सिग्नल फॉर द थर्स्ट, दैट इज द सिग्नल दैट यू हैव टू गो एंड ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर। Thank you so much, ma'am, for such a lovely podcast. We would love to welcome you again and again and again. Thank you so much for inviting me here, and I would love to come again and again, as nutrition is for all. Yes, thank you so much.